हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश गौड़, एकेडमिक हेड ऑफलाइन फॉर मोशन फाउंडेशन डिवीजन, और हमारे साथ हैं अजय सिंह सर, जो कि मोशन फाउंडेशन के ऑनलाइन के एकेडमिक हेड हैं। बच्चों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। मोशन एजुकेशन ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर हम लोग जो 9th क्लास में एनरोल होने जा रहे हैं बच्चे और साथ में जो 10th क्लास में एनरोल होने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए हम एक प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है तपस्या प्रोग्राम। जी हाँ, जैसे कि आप इसका नाम देख रहे हैं तपस्या प्रोग्राम, बिकॉज आज का जो टाइम है बच्चों काफी कॉम्पिटिटिव है। अगर आज के टाइम पे जो बच्चे 9th और 10th में पढ़ रहे हैं वो अभी से अगर ये सोचें कि हमें लाइफ में आगे करना क्या है, हम आफ्टर 12th किस डायरेक्शन में जाएंगे, चाहे आप इंजीनियरिंग की डायरेक्शन में जाना चाहते हो या मेडिकल की डायरेक्शन में जाना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आज ही सोचना पड़ेगा। बिकॉज बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो इन सब चीज़ों के बारे में सोच चुका है और आप लोगों से आगे बढ़ रहा है। तो हमें भी कहीं पीछे नहीं रहना। इसके लिए मोशन एजुकेशन आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम लेकर आ चुका है। जी हाँ बच्चों, इसमें जो बच्चे 9th के अंदर जा रहे हैं उनके लिए हम 4 ईयर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, यानी कि 9th 10th 11th एंड 12th, इसमें मोशन एजुकेशन आपका सारथी रहेगा। और जो बच्चे अब 10th में जा रहे हैं उनके लिए हम 3 इयर्स तक आप लोगों के साथ में रहेंगे, यानी कि 10th 11th एंड 12th। मोशन एजुकेशन का ये जो प्रोग्राम है ये पूरी तरीके से एकेडमिकली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। इसमें जो बच्चा 9th क्लास के अंदर आ रहा है उस बच्चे के लिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत के जो 3 महीने हैं, यानी अप्रैल में हमारा बैच लॉन्च होगा, अप्रैल मई और जून के अंदर शुरुआत के 3 महीने में बिल्कुल बेसिक आपका 9th का जो भी सिलेबस है हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे फाउंडेशन लेवल पर। और उसके बाद में जब बच्चा जुलाई से वापस से अपना शुरू करेगा एकेडमिक जो आपका ईयर है, उसमें हम लोग उसी बच्चे के जो 9th क्लास के अंदर पढ़ रहा है उस बच्चे का 9th का पार्ट 11th के लेवल तक हम लोग लेकर जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस होता है उसमें 9th और 11th का सिलेबस काफ़ी हद तक मैच करता है। उसी तरीके से जब बच्चा 10th के अंदर होगा तो उसका 12th का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। तो मैं शुरुआत में आपको इस 4 ईयर प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ जिसके अंदर बच्चा 8th से 9th मूविंग है। सबसे पहले जब बच्चा इसके अंदर आएगा तो शुरुआत के 3 महीने में हमारा फाउंडेशन डिवीजन के जो फैकल्टीज हैं वो आप लोगों का बेसिक इंप्रूव करेंगे। और खासकर हमारा टारगेट होगा कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, इन चारों सब्जेक्ट का आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार हो जाए। अब मान लीजिए कोई बच्चा जेई के लिए जाना चाहता है, तो उसके लिए हमने जो प्रोग्राम हमारा स्ट्रक्चर किया है वो इस तरीके से है कि शुरुआत के 3 महीने में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद में जब आप आगे मूव करेंगे जुलाई में, तो हमारे जो सीनियर डिवीजन के फैकल्टीज हैं, यानी कि जो जेई डिवीजन के फैकल्टीज हैं, वो आपके उसी सिलेबस को 11th के लेवल तक पढ़ाएंगे। यानी कि 11th में मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जो 9th में भी है, तो उस बच्चे को वो पूरा सिलेबस 9th का 11th के लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो इससे बच्चों फायदा क्या हुआ? फायदा एक सिंपल है कि आपने 9th क्लास के अंदर ही आपका 11th का पार्ट कंप्लीट कर लिया। क्योंकि जब आप जेई के लिए जाते हो या आप मेडिकल के एग्जामिनेशन के लिए जाते हो तो आपको एक परेशानी होती है जब आप डायरेक्टली 11th में पहुंचते हो या 12th में पहुंचते हो। आपके लिए पूरा सिलेबस का एक पहाड़ होता है और आप लोग उसको कंप्लीट करने में ही आपके 2 साल निकाल देते हो। आपके पास रिवीजन का मौका नहीं होता, आपके पास में पुराने ईयर के क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करने का मौका नहीं होता। लेकिन अगर आप 9th क्लास से ही उसको पढ़ लेते हो तो आपका वो सारा ही सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जब आप 9th में 11th का 60 to 70% सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, तो फिर आपके पास में जब आप 11th में पहुंचोगे तो उसको बचे हुए सिलेबस को पूरा करने का केवल आपके ऊपर प्रेशर होगा और साथ में रिवीजन करने का इनफ टाइम होगा। तो इसलिए ये प्रोग्राम 4 ईयर के एनरोलमेंट वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद में मैं 3 ईयर प्रोग्राम के लिए सर को चाहूंगा कि सर अब एक बार बच्चों को एक्सप्लेन कीजिए कि 3 ईयर का प्रोग्राम किस तरीके से चलेगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। तो सर बच्चों, जैसे सर ने बताया आप लोगों को, ये जो बच्चा 9th मूविंग और 10th मूविंग है, ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए 4 एंड 3 ईयर का प्रोग्राम, ठीक है। तो 3 ईयर का प्रोग्राम बेसिकली जो बच्चा क्लास 9 से 10th में एंटर कर रहा है उन बच्चों के लिए। जैसा सर ने बोला कि काफ़ी कुछ पोर्शन जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में 10th का पोर्शन एज इट इज 12th के अंदर होता है, थोड़ा एडवांस वर्जन में होता है, ठीक है। तो वही सिलेबस हम आप लोगों को कंप्लीट यहाँ पे करवाने वाले हैं, ठीक है। हर साल हमारे पास बच्चों की क्वेरीज होती हैं, जैसे सर के पास भी बच्चों के डाउट आते होंगे, सर मैंने एनएलएम तो कर लिया, मुझे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अगर मिल जाए
क्योंकि बच्चा स्कूलिंग अपने स्कूल लेवल पे कर सकता है, तो वो हमारे पास आ रहा है थोड़ा सा एडवांस पढ़ने के लिए, ठीक है। तो क्यों ना हम उस चीज को एक सिस्टम में ही डाल दें, सिस्टमेटिक ही उस बच्चे को पढ़ाएं, जिससे कि अगर बच्चा 11th के अंदर अगर जा रहा है तो 40-50-60% जितना भी सिलेबस अगर वो एडवांस कर लेता है, तो आप सोचिए जो बच्चा 10th का रिजल्ट कंप्लीट करने के बाद जब आएगा, आप उन बच्चों से कितना आगे जा चुके होंगे, ठीक है बच्चों। 10th वाले बच्चों के लिए 3 ईयर प्रोग्राम होगा, जिसके अंदर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नीट और जेई वाले बच्चों को हम पढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि आपका स्कूलिंग हम बिल्कुल कंप्लीट नहीं करवाएंगे, जो भी एडिशनल सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, या फिर आपका अगर मैथ्स वाला बच्चा है तो उसके लिए बायो है, और बायो वाला बच्चा उसके लिए मैथ्स है, वो सारा का सारा आपका सर्कुलर जो है सीबीएसई का है, वो भी आप लोगों को साथ के साथ पैरेलली कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इसके अंदर मतलब आप देखिए कि एक सिंगल प्रोग्राम है जिसमें आप लोगों को आपकी 9th क्लास का सिलेबस भी पूरा हो रहा है, फाउंडेशन लेवल पर भी पूरा हो रहा है, जो अदर सब्जेक्ट हैं जो 11th-12th में जेई और नीट में नहीं आते, वो सब्जेक्ट भी आपके कवर हो रहे हैं। चाहे हम एसएसटी की बात करें, हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, कंप्यूटर्स की बात करें, ये सारे सब्जेक्ट भी आपके कवर हो जाएंगे। और उसके साथ साथ आपका 11th का 60 to 70 सिलेबस भी पूरा हो जाएगा 9th में ही, और उसी तरीके से 60 to 70% सिलेबस आपका जो 12th का आता है वो 10th में पूरा हो जाएगा। तो आप सोचिए कि आप जब 10th क्लियर करेंगे तो आपके पास में 11th एंड 12th का 60 to 70% का जो प्रेशर है सिलेबस कंप्लीट करने का, वो सारा निकल चुका होगा। और जब आप 11th में मूव करेंगे तो रिमेनिंग आपका सिलेबस आपको केवल कंप्लीट करना है और साथ में रिवाइज करना है पूरा 11th एंड 12th। और इसके साथ साथ आपका जो सपना है मेडिकल में जाने का और जेई में जाने का, वो पूरी तरीके से अच्छे से आप उसको सफल रहेंगे। और साथ में यही नहीं केवल आप पास ही होंगे, बल्कि जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो इसी स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हैं, वो अर्ली स्टार्ट करते हैं, और हम लोग उसी में ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि हम इसी तरह के और वीडियोस इसी प्रोग्राम पर लेकर आते रहेंगे। आज के इस वीडियो में अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके इन्हीं कमेंट्स पर, इन्हीं डाउट्स पर दोबारा वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे कि ये प्रोग्राम किस तरीके से रन होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।